नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राज्य में आगे भी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 टर्म में ही राज्य में आगे भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में लेने की तैयारी है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। परीक्षा आगे भी 2 टर्म में लेने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में यह बात सामने आई है कि नई शिक्षा नीति में परीक्षा सेमेस्टर में लेने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2022 में कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा 2 टर्म में ली गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में अगले माह तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। 2 टर्म में परीक्षा होने पर प्रथम चरण की परीक्षा ओमार सीट पर और दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। डीवीसी दे अतिरिक्त 150 मेगावाट बिजली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिजली संकट को दूर करने में खुद जुट गए हैं। उन्होंने इसके लिए डीवीसी चेयरमैन राम नरेश सिंह के साथ बैठक की और अतिरिक्त 150 मेगावाट बिजली देने की बात कही। इसके बाद डीवीसी ने अतिरिक्त आपूर्ति के लिए बिजली खरीद समझौता करने की बात कही। बैठक के दौरान सीएम ने कहा है कि सरकार नियमित रूप से डीवीसी को भुगतान करेगी। इसके बाद डीवीसी चेयरमैन ने शीघ्र अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने की बात कही है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के मुताबिक डीवीसी फिलहाल 50 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आज से ही देना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले बिजली संकट दूर करने के लिए ऊर्जा विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद जेबीवीएनएल ने अतिरिक्त बिजली खरीद का प्रयास तेज कर दिया है। पलामू में हादसा, मामा के घर गृह प्रवेश में गया भांजा, फोन पर बात करने के दौरान बिजली के तार के संपर्क में आया, मौत। पलामू जिला में दर्दनाक हादसा हुआ है। मेदिनी नगर में 24 वर्षीय युवक की मौत 33,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से हो गई। घटना बुधवार की रात हुई है। मरने वाले की पहचान पाटन थाना क्षेत्र के काला पहाड़ गाँव निवासी नारद तिवारी के पुत्र नंदन तिवारी के रूप में की गई है। वर्तमान में वह हाउसिंग कॉलोनी के समीप उत्संग भवन रोड में रहता था। घटना वाले दिन वह मामा के घर गया था। मामा अनिल दुबे का बाईपास रोड में सत्कार भवन के पास नया घर बना है। इसके गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा था। युवक घर की छत पर जाकर मोबाइल फोन से किसी से बात कर रहा था। घर की रेलिंग से महज 3 फीट की दूरी से 33,000 करंट प्रभावित होने वाला बिजली का तार गुजर रहा था। इलाके में नया होने के कारण युवक को इसकी जानकारी नहीं थी। वह रेलिंग पर पैर लटका कर बैठ गया। वह निश्चिंत होकर बात करने लगा। इसी दौरान वह बिजली के तार के संपर्क में आ गया। इससे युवक का शरीर जल उठा। घटनास्थल पर युवक ने दम तोड़ दिया। देश में और बढ़ रहा कोरोना, 3303 नए संक्रमित मिले। 47 दिन में सबसे ज्यादा देश में कोरोना डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3303 नए केस सामने आए हैं। ये 47 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले महीने 11 तारीख को 3614 केस आए थे। बीते 24 घंटे में 39 संक्रमितों की मौत हुई है और 2642 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह एक्टिव केस 16,980 हो गए हैं। ये सभी आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाई ने 2 सगी बहनों के साथ किया रेप, मां के साथ भी दुष्कर्म की कोशिश, मार डालने की देता था धमकी। झारखंड के लोहरदगा में सगे भाई ने अपनी 2 बहनों के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, बेटियों को बचाने के लिए जब मां बीच में आई तो उसने अपनी मां के साथ भी अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। बताया जाता है कि आरोपी बीते 3 साल से अपनी नाबालिग छोटी बहन 16 वर्षीय का यौन शोषण कर रहा था। 19 साल के बेटे हुसैन अंसारी की करतूत से तंग मां ने महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला थाना पुलिस ने घटना की जांच कर आरोपी हुसैन अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला थाना प्रभारी जोसफिना हेम्ब्रम ने मीडिया को बताया है कि पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में स्पष्ट किया है कि लोहरदगा शहरी क्षेत्र के युवक हुसैन अंसारी ने अपनी सगी 2 बहनों को हवस का शिकार बनाया है। इसके बाद मेरे साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर तीसरे महीने पेरेंट्स टीचर मीट, बेहतर पढ़ाई के लिए जनवरी टू दिसंबर का विभाग ने बनाया प्रोग्राम। झारखंड के सरकारी स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। स्कूलों में जहां हर महीने 25 तारीख को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक होगी, वहीं हर 3 महीने पर पेरेंट्स टीचर मीट का आयोजन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जेपीसी की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में हर महीने अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी।
होगी। इसके विषय तय किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति बच्चों को पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ साथ मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी जोर देगी। इसके अलावा पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल पर छात्रों के एक समूह की निगरानी की जाएगी। झारखंड के 2 जिलों में 3 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 3 लोग की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना सरायकेला खारसमा जिले की है। इनमें कांड्रा इलाके में टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। वहीं पलामू में 2 हादसे हुए हैं। एक घटना पंडवा थाना क्षेत्र में हुई है, इसमें युवक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। वहीं दूसरी घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र में हुई है, इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस इन सभी मामलों की जाँच कर रही है। एक साल में 3,000 करोड़ रुपए का शराब बेचेगा झारखंड, जाने सरकार की नई प्लानिंग। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शराब से ज्यादा राजस्व एकत्रित करने की योजना बनाई है। इसके लिए नई उत्पाद नीति तैयार की है। प्रदेश सरकार ने नई उत्पाद नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। बदले प्रावधानों के तहत अब झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रदेश में शराब का कारोबार करेगी। JSBCL के माध्यम से ही शराब की खुदरा बिक्री भी की जाएगी। इसके अलावा बार को शराब बेचने के लिए न्यूनतम गारंटी भी देनी होगी। हेमंत कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति के तहत किए गए इस बदलाव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत शराब बेचने से होने वाले राजस्व को 1800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में 1 मई को ड्राई डे होगा तथा नई उत्पाद नीति के तहत 2 मई से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। बोकारो में मारुति के शोरूम पर दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवार शूटर ने दागी गोली। बोकारो के सबसे व्यस्तम इलाके सिटी सेंटर स्थित हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मारुति शोरूम में दिन के उजाले में बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। हालांकि फायरिंग की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग से वर्कशॉप का शीशा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गोली चलाने वाले अपराधी भी CCTV में कैद हो चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। घटना के बाद सेक्टर 4 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से 2 खाली खोखा भी बरामद किया है। रांची में कारोबारी से PLFI ने मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी, दहशत में पूरा परिवार। राजधानी के पुंदाग इलाके में रहने वाले एक कारोबारी बसंत कुमार साहू से उग्रवादी संगठन PLFI ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। मामले को लेकर कारोबारी के द्वारा पुंदाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उग्रवादी संगठन के द्वारा यह धमकी दी गई है, अगर जल्द ही 50 लाख रुपए नहीं दिया गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। पुलिस को दिए गए आवेदन में कारोबारी बसंत कुमार साहू ने बताया है कि राजेश कुमार नाम के एक शख्स ने उनके मोबाइल पर फोन कर कहा है कि वह PLFI संगठन का राज्य प्रभारी है। संगठन के काम के सहयोग के लिए तुम्हें 50 लाख रुपए देने होंगे, अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उग्रवादी संगठन से मिली धमकी के बाद बसंत कुमार साहू का पूरा परिवार दहशत में है। गौरतलब है कि रांची के पुंदाग इलाके के कई कारोबारियों से पूर्व में भी PLFI के द्वारा रंगदारी की डिमांड की गई थी। 1 वर्ष से नहीं हो पा रही थी शादी, गिरिडीह के तीसरे में पुलिस वाले बने बाराती, वर वधू को थाने बुलाया, मंत्रोच्चार संग विवाह कराया। झारखंड के गिरिडीह में एक अनोखी शादी हुई है। जिले का तीसरी थाना परिसर बुधवार को शहनाई की आवाज से गूंज उठा। विवाह के लिए मंडप सजाया गया, पुलिस वाले बाराती बने, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की विधि संपन्न कराई गई। करीब 1 वर्ष से वर और वधू पक्ष के बीच चल रहे तकरार के कारण विवाह टल रहा था। लिहाजा लड़की के पिता देवकी दास मामले की शिकायत लेकर तीसरी थाना पहुंचे। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वर पक्ष को थाने बुलाया, दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। दोनों पक्षों ने कहा कि वह पुलिस के सामने रिश्ते को तैयार है। इसके बाद थाने में शादी की तैयारी हुई। वर वधू थाने पहुंचे, दोनों पक्षों के लोग पहुंचे और इसके बाद परंपरागत तरीके से विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। उर्दू शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं, झारखंड के उर्दू शिक्षकों की ईद फीकी पड़ सकती है। उर्दू शिक्षकों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। कुछ जिलों में तो 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में अगर 1 से 2 दिनों में राशि जारी नहीं हुई तो उन्हें ईद के बाद ही वेतन मिल सकेगा। सोमवार या मंगलवार को ईद होने की संभावना है। ऐसे में बकाया वेतन भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें ईद ऐसे ही मनानी पड़ेगी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से वेतन जारी होने के बाद भी DO DSC के यहां से 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में ईद के पर्व को देखते हुए सरकार 1 से 2 दिनों में राशि का भुगतान कर दे।
अपराधी बेखौफ। शहर में अपराधी ने एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। खबर है जमशेदपुर की, जहां आदित्यपुर में आरआईटी थाना क्षेत्र के बंता नगर में बुधवार की रात एक बदमाश ने 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज सुनते ही मृतक के भाई ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक संजय को साकची के एमजीएम अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक संजय महतो का आरोपी दीपक भोय के साथ पहले से विवाद चल रहा है। दीपक भोय बदमाश किस्म का आदमी है। वह कई बार जेल जा चुका है। वह पैदल ही घटनास्थल पर पहुंचकर संजय को गोली मार दी। मृतक संजय महतो के भाई जो है षष्ठी महतो ने बताया कि उसका भाई संजय बस्ती में ही खड़े दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तभी यह घटना घटी है। हत्या के आरोपी दीपक भी बंता नगर का ही रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस एमजीएम अस्पताल भी पहुंची है। मामले की छानबीन चल रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।